आज विकास पूरी तरीके से ठप दिखाई दे रहा है। विकास आगे नहीं बढ़ पा रहा है और उसका परिणाम है कि जहां किसान दुखी, जिसको आय दोगुनी मिलनी थी, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई और हमारे नौजवान को नौकरी रोजगार मिल जाता, वो आज रोजगार और नौकरी भी नहीं है। जहां व्यापार को बढ़ावा मिलना चाहिए था, वो व्यापार भी अब उस गति से नहीं बढ़ पा रहा है, जिसके कारण आज महंगाई भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है। और हम किसी भी आंकड़े को उठा करके देख लें, आज उत्तर प्रदेश हर आंकड़े में पीछे दिखाई दे रही है। चाहे स्वास्थ्य के आंकड़े हों देश के, उसमें आपका उत्तर प्रदेश बहुत पीछे दिखाई दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जहां आगे बढ़ना चाहिए था, आगे नहीं बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है। और अगर हम कोरोना के कार्यकाल को देखें और जिस तरीके से सरकार का कामकाज रहा है, उत्तर प्रदेश की प्राइमरी पढ़ाई से लेकर के जो यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज में पढ़ाई थी, पूरी तरीके से ठप है। जहां से आज हम लोग चक गदरिया के स्थान से शुरू करने जा रहे हैं कार्यक्रम, ये स्थान वो है जहां एक समय पर जंगल था, डेयरी का थोड़ा बहुत काम होता था। समाजवादी सरकार में एक चक गदरिया न केवल लखनऊ के लिए बल्कि देश के लिए उदाहरण बनता है, जहां एक जगह पर एक शहरी विकास कैसे किया जा सकता है। एक शहरी विकास क्या होता है, सड़कें कैसी हों, फुटपाथ कैसा हो, बिजली के खंभे कैसे हों, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हों। और आज के समय पर जो आधुनिक पढ़ाई है या ट्रेनिंग किस तरीके से हो, उसका भी बड़े पैमाने पर यहां इंतजाम हुआ है। ये जितना विकास यहां दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा विकास समाजवादी सरकार का है। इस काम को आगे सरकार नहीं बढ़ा पाई। ये काम जो शुरू हुए थे, जहां से शुरू हुए वहीं के वहीं है। इन कामों को पूरा नहीं सरकार ने किया और इस सरकार ने पूरा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये समाजवादी सरकार के काम थे। और मैं कहना चाहता हूं, इसमें समाजवादियों की बड़ी देन है कि आज दुनिया से अगर जोड़ने का काम किसी सरकार में हुआ है तो यही एचसीएल पीछे दिखाई दे रहा है, जहां पे हजारों की संख्या में प्रोफेशनल लोगों को, जो आज के समय की नौकरियां वो लोग कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जिस समय एचसीएल का उद्घाटन हुआ था, बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप भी आए थे। बच्चों ने जहां धन्यवाद दिया था, वहीं उनके माँ बाप ने भी धन्यवाद इसलिए दिया था कि ये बच्चे जाकर के चेन्नई में, जाकर के बेंगलोर में, जाकर के हैदराबाद में पढ़ते थे, लेकिन जब से एचसीएल आया है वहां तो पढ़ाई दूर है, यहाँ पर नौकरी भी मिल गई और आने वाले समय में कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए उसके लिए भी ट्रेनिंग का इंतजाम यहाँ हुआ है। यही कैंसर इंस्टीट्यूट है बाईं तरफ, कैंसर इंस्टीट्यूट नेताजी के समय और नेताजी ने शिलान्यास किया था। ये कैंसर इंस्टीट्यूट बन जाता तो न केवल कोविड में लोगों की मदद करता, और हमारे उत्तर प्रदेश में जो गरीब लोग हैं जिन्हें कैंसर का इलाज कराने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, मुंबई से लेकर के दिल्ली तक जाना पड़ता है, ये अगर कैंसर इंस्टीट्यूट बन जाती तो इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, यहीं का यहीं गरीब का इलाज हो जाता। आज कैंसर का इलाज महंगा है, इतना महंगा है कि अगर किसी परिवार में किसी एक सदस्य को बीमारी हो जाए तो इलाज नहीं करा सकता है। ये समाजवादी सरकार की देन है कि कैंसर इंस्टीट्यूट बनकर के तैयार हो जाता तो गरीब को कहीं नहीं जाना पड़ता, यहीं पर फ्री इलाज, सस्ते में इलाज गरीब को मिल जाता। दाईं तरफ एक स्टेडियम है बहुत बड़ा, याद होगा जब यहां पर क्रिकेट का मैच हुआ था, जिस समय T20 हुआ था,
उस समय जिसने भी देखा स्टेडियम को, उसने कहा कि ऐसा देश में स्टेडियम नहीं बना है। उतना शानदार और आधुनिक स्टेडियम बनकर के तैयार हुआ है। और बाबा मुख्यमंत्री, जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कोई बड़ा काम अगर करना पड़ता है, आयोजन करना पड़ता है, तो वो अपने बनाए हुए स्टेडियम को नहीं ढूंढते हैं, आपके बनाए हुए स्टेडियम में आकर के कार्यक्रम करते हैं। बच्चों को अभी जब स्मार्टफोन और टैबलेट मिले थे, तो याद कीजिए बाबा मुख्यमंत्री ने यही स्टेडियम में आकर के कार्यक्रम किया था। उनके पास कोई दूसरा स्थान नहीं था। जिस समय ओलंपिक के खिलाड़ियों का सम्मान करना था, उस समय भी उन पर कोई स्टेडियम ऐसा नहीं था, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर ओलंपिक में हमारे देश का, जिन्होंने नाम रोशन किया था, उन्हें कहीं सम्मान दिला सके। यही स्टेडियम में आकर के उनका सम्मान करने का काम हुआ था। ये समाजवादियों ने इसलिए स्टेडियम बनाया क्योंकि खेल भावना को और खेल को हम पहचानते हैं, खेल को समझते हैं। कि बताओ बाबा मुख्यमंत्री क्या क्रिकेट खेल सकते हैं क्या? बताओ बाबा मुख्यमंत्री क्या बॉलिंग कर सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री बैटिंग कर सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री विकेट कीपर बनकर के बॉल पकड़ सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री कैच ले सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री फील्डिंग कर सकते हैं? और क्या बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री टैबलेट चला पाएंगे? और पता लगा है कि जहां लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, वहीं वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाना है, तो योग्य सरकार बनेगी, तभी जाकर के उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा।